सोचिए 43 साल एक साथ गुजारे, एक पूरी जिंदगी, प्यार, बच्चे, यादें, और एक दिन वही आदमी कह दे तलाक तलाक तलाक। उस पर सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक औरत की पूरी पहचान टूट गई। मैं हूँ सोनल और आप देख रहे हैं क्राइम जिला। आज हम बताएंगे एक ऐसी कहानी जहाँ एक औरत ने सिस्टम को चैलेंज किया और लिख दिया इंसाफ का नया चैप्टर। यह है शाहबानो का केस, औरत का हक या पॉलिटिक्स का धोखा। 1980 के दौर में मध्य प्रदेश के इंदौर में रहती थी शाहबानो बेगम, 62 साल की एक माँ, 5 बच्चों की जिम्मेदारी, और उसका शौहर मोहम्मद अहमद खान जो एक वकील थे। एक दिन कह गए तलाक तलाक तलाक। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि शाहबानो ने मांगा था मेंटेनेंस, अपने जीने का हक, अपनी रोजी पर मुस्लिम लॉ के मुताबिक तलाक के बाद एक औरत को सिर्फ इद्दत पीरियड यानी 3 महीने तक ही खर्च मिलता है। उसके बाद सिस्टम कहता है तुम्हारी कहानी यही खत्म। पर शाहबानो ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा मेरी कहानी अभी बाकी है। इंदौर की कोर्ट में पहली बार इंसाफ की आवाज उठाई। जज ने कहा आपको मेंटेनेंस सिर्फ 25 रुपए मिलेंगे। शाहबानो 25 रुपए? 43 साल के रिश्ते की कीमत सिर्फ 25 रुपए? पर शाहबानो ने हार नहीं मानी। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहाँ मिल गए 179 रुपीज महीने का मेंटेनेंस। लेकिन अब भी सवाल था, क्या एक बूढ़ी औरत, 5 बच्चों की माँ इसमें जिंदगी जी लेगी? अब केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। यहाँ पैसा नहीं, इंसाफ का मुद्दा था। उसने केस फाइल किया अंडर सेक्शन 125 CRPC, जो कहता है हर औरत चाहे किसी भी धर्म की हो अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया, लेकिन उसके पति ने कहा मैं सिर्फ कुरान के हिसाब से चलूंगा। और कब केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। चीफ जस्टिस YK चंद्रचूड़ ने 1985 में एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया। एक मुस्लिम तलाकशुदा औरत भी सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस मांग सकती है। लॉ सबके लिए एक है। रिलीजन के नाम पर औरत से उसका हक नहीं छीना जा सकता। फैसला सुनकर देश हिल गया। एक 62 साल की औरत ने जीत ली इंसाफ की सबसे बड़ी जंग। लेकिन इस इंसाफ से सबको खुशी नहीं मिली। मुस्लिम क्लैरिक्स ने कहा ये इस्लाम के खिलाफ है। प्रेशर बढ़ा और राजीव गांधी की सरकार झुकी। 1986 में पास हुआ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट, जिसमें लिखा था मुस्लिम औरत को सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही खर्चा मिलेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट रिवर्स कर दिया गया और एक बार फिर औरत हार गई पॉलिटिक्स से और सिस्टम से। लेकिन एक आदमी ने सरकार के सामने खड़े होकर अपना रेजिग्नेशन दे दिया, आरिफ मोहम्मद खान। उन्होंने कहा मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जो इंसाफ के खिलाफ हो। सोचो, एक 62 साल की औरत जिसे दुनिया ने छोड़ दिया, कोर्ट में अकेली लड़ रही हो सिर्फ अपनी इज्जत के लिए। मैं भीख नहीं, अपना हक मांग रही हूँ, हक। उसने कहा था, लेकिन सिस्टम ने कहा तेरा हक सिर्फ 3 महीने तक है। क्या यह इंसाफ था या राजनीति का धोखा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। मुस्लिम लॉ के अंदर मेहर और मेंटेनेंस दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। मेहर एक सिंबल है, लेकिन मेंटेनेंस एक औरत का जीने का अधिकार है। उस वक्त का कानून ने औरत को एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एक सेक्स टॉय, जिसे चाहे तो यूज करे और जब चाहे तो छोड़ दिया और तलाक दे दिया। यही है मुस्लिम लॉ की कूटनीति। और यही वो समय था जब पॉलिटिक्स ने रिलीजन को शील बनाकर इंसाफ का गला घोट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंसाफ पहले, धर्म बाद में, पर सरकार ने कहा राजनीति पहले, इंसाफ बाद में। कानून को मिडल में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया ताकि हर औरत को अपना हक मिल सके। लेकिन सरकार ने उसे भी पॉलिटिकल सैक्रिफाइस बना दिया। आज भी सवाल वही है, क्या रिलीजन के नाम पर औरत का हक दबा देना सही है? क्या औरत सिर्फ एक रिश्ता है या एक इंसान भी है? शाहबानो ने केस जीत लिया, लेकिन सिस्टम ने औरतों का भरोसा तोड़ दिया। क्राइम जिला उन औरतों के साथ खड़ा है जिनका हक छीना गया है, जिनकी आवाज दबाई गई है।
आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कहीं आप तो इस जुल्म के शिकार नहीं हुए हैं। हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी आवाज हैं। अगर आपको लगता है कि शाहबानो सिर्फ एक केस है, केस नहीं बल्कि हर औरत की जंग थी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा क्राइमजिला को, क्योंकि क्राइमजिला सिर्फ कहानी नहीं बताता, हम लड़ते हैं महिलाओं के लिए जिनका हक सिस्टम ने छीन लिया। मैं हूँ सोनल और आप देख रहे हैं क्राइमजिला, जहाँ हर सच सामने आता है। धन्यवाद।